पिछले 4-5 दिनों से चर्चा है रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे करियर को लेकर कि क्या ये दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। फैंस अभी भी आस लगाकर बैठे हैं कि देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को बीसीसीआई 2027 तक एक खिलाड़ी के तौर पर वनडे क्रिकेट खिलाने वाला है। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, एक दो नहीं 4 से 5 रिपोर्ट आपके सामने हम यहाँ पर रखते हैं। रिपोर्ट्स को देखकर साफ लगता है भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो वनडे करियर है बहुत लंबा नहीं है। बीसीसीआई का बयान भी आ गया है। देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जितनी चर्चा थी, बीसीसीआई का स्टेटमेंट अब आ गया है। बीसीसीआई ने साफ यहां पर किया है कि देखिए फोकस अभी एशिया कप पर है, उसके बाद अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है। यानी कहीं ना कहीं बातों में बात सामने आ गई कि 2027 के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। कहां से आप अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा की चर्चा को लेकर सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा अक्टूबर में, वहां पर रोहित और विराट आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उस दौरे के बाद देखिए हो सकता है भारत का जो अगला कप्तान है वो बदल दिया जाए। शुभमन गिल भारत के 2027 में वनडे के कप्तान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में बात में साफ दावा किया गया है। जिस तरीके का रिजल्ट इंग्लैंड में आया है, 2-2 से यहां पर भारत ने सीरीज ड्रॉ कराई है, उसके बाद से ही देखिए शुभमन गिल भारत का भविष्य कहे जा रहे हैं। यानी 2027 का जो वर्ल्ड कप है वहां पर शुभमन गिल भारत के कप्तान हो सकते हैं। रोहित शर्मा का जो वनडे करियर है बहुत लंबा नहीं है। 38 साल के रोहित शर्मा हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी निकलकर सामने आया कि विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपको खेलना है वहां पर आप खेलिए, उसके बाद वनडे में अपनी जगह बनाकर रखिए, लेकिन कप्तानी के तौर पर नहीं साहब। कप्तान के तौर पर बीसीसीआई शुभमन गिल को देख रहा है। एक युवा कप्तान 2027 में भारत के पास होगा। शुभमन गिल के पास तब तक 2 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की जो वहां पर कप्तानी का अनुभव भी हो जाएगा, तो बीसीसीआई शुभमन गिल के साथ जाना चाहता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली कब तक खेलेंगे? क्या बीसीसीआई अनाउंस करेगा उनका रिटायरमेंट या वो खुद सामने से आकर कह देंगे? देखिए स्थिति को अगर समझें तो इंग्लैंड में जैसा कुछ हुआ हम सब ने देखा। जनवरी में याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था, उसके बाद दोनों खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलने आते हैं। विराट कोहली रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, संजय बांगर के साथ भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर आईपीएल खेलने चले जाते हैं। फिर अचानक एक दिन यहाँ पर रोहित शर्मा 7 मई को आकर शाम को 7:30 बजे इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर अनाउंस कर देते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट थैंक यू सो मच। फिर 11 तारीख को विराट कोहली अनाउंस करते हैं, उसके ठीक बाद टीम अनाउंस होती है। कट्टू इस सिचुएशन को लेकर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा होना है अक्टूबर में वो दौरा होना है, यानी सितंबर के आखिरी में आकर टीम अनाउंस होगी। टीम अनाउंसमेंट के 15 दिन पहले क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट आने वाला है? बड़ी बात यहां पर यह नजर आती है कि अगर ये दोनों को सिलेक्टर साफ कहते हैं कि आप हमारे 2027 के प्लान में नहीं है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, बड़ी बात है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा होना है, जहां पर कहा जा रहा है कि उनका आखिरी दौरा होगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फेयरवेल प्लान कर रहा है। अगर बीसीसीआई साफ कर देता है आप हमारे 2027 के प्लान में एज अ प्लेयर भी नहीं है, कैप्टन तो दूर छोड़िए, उसके बाद हो सकता है ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया भी ना जाएं। सिर्फ एक रिटायरमेंट आने की देर होगी और दूसरा खिलाड़ी अपने आप रिटायरमेंट वहां पर ले लेगा। दबाव बीसीसीआई की तरफ से है, नो डाउट, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैप्टन के तौर पर, तो बीसीसीआई बार बार ये कहता रहे कि देखिए हम कोई दबाव नहीं बनाते, हम किसी खिलाड़ी को मजबूर नहीं करते, लेकिन दबाव तो है। बीसीसीआई ने क्या कहा है, पीटीआई को जो रिपोर्ट छपी है नाम न बताने की शर्त पर, बीसीसीआई के ऑफिशियल ने क्या कहा है आपको बताते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है दोनों खिलाड़ी कोहली और रोहित ने टेस्ट और टी20 से संन्यास पहले ही ले लिया है। फिलहाल केवल वनडे में वो सक्रिय हैं। उनके मन में अगर कोई योजना है तो जाहिर है वो भारतीय क्रिकेट के बड़े अधिकारियों को जरूर बताएंगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे के ठीक पहले किया था। वहीं हम भारतीय टीम के नजरिए से देखें तो अगला बड़ा टूर्नामेंट फरवरी में होना है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप है। हमें अभी उसकी तैयारी करनी है। इससे पहले हमारा ध्यान सितंबर में होने वाले एशिया कप पर है, जिसमें हमारी कोशिश है अच्छी टीम को भेजने की। यह बयान आपको कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की याद दिलाएगा। सीएनएन न्यूज 18 के इवेंट पर जब गौतम गंभीर आए थे तो उनसे सवाल पूछा गया था क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। इस पर गौतम गंभीर ने कहा था हमारा फोकस अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है। वहां पर भी बात कही गई थी कि 2027 के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। 2027 ODI, Rohit and Virat both have said that they have their sights there. You think they're integral part of your plans for the 2027 ODI? Look, it's still a long way away. We still have That's the culmination of your tenure as of now. we still have a Let's hope it gets extended, but I'm just saying. My point is we still have a T20 World Cup before that. And that is again a huge tournament that is going to happen in India. So which is in February, March. So the entire focus at the moment after England will be on a T20 World Cup. And 2027, November, December is still 2.5 years away. And I've always said one thing, if you keep performing, age is just the number. यानी हमारी तैयारी ही नहीं। तो फैंस यहाँ पर जरूर आशा लगाकर बैठे हैं कि देखिए 2027 में रोहित विराट खेलेंगे, लेकिन बीसीसीआई के जो एक्शंस हैं, जो ये रिपोर्ट्स हैं, जो बयान है, जो गौतम गंभीर की बातें हैं, ये साफ हो जाता है कि 2027 वर्ल्ड कप रोहित और विराट कोहली नहीं खेलने वाले हैं। फैंस को जो बड़ा झटका लगेगा देखिए जिस दिन उनका रिटायरमेंट आएगा। लेकिन रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि अगर अभी भी आप आस लगाकर बैठे हैं कि रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आपका हार्ट ब्रेक जरूर होगा। अभी से मानकर चलिए कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं।